नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम आदर्श पाठ्य योजना, फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज अकबरपुर अम्बेडकर नगर। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम या जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना उस दिन का दिनांक, जैसे 12/4/2023, कक्षा 6 वर्ग ए, विषय गणित चक्र, चौथा, अवधि 36 मिनट। यहाँ हमारा प्रकरण घन का आयतन। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध हमारा विषय से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, बच्चों में तार्किक एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। तीसरा, बच्चों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। चौथा, बच्चों में व्यवहार में क्रमबद्धता स्थापित करना। पाँचवां, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। यहाँ ज्ञानात्मक पहला उद्देश्य, बच्चे घन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, घन के आयतन के बारे में छात्र जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, छात्र घन के आयतन को समझ सकेंगे। दूसरा, घन को छात्र परिभाषित कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र घन से संबंधित ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री या चार्ट मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ अंकित करेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। छात्र घन के आयतन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। प्रस्तावना का पहला प्रश्न है, जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो उस आकृति को क्या कहते हैं? तो छात्र बताते हैं घन कहते हैं। दूसरा प्रस्तावना का प्रश्न, घन की आकृति जैसी कोई चीज़ बताओ। तो छात्र बताते हैं कि कमरा। तीसरा, घन में कितने फलक होते हैं? तो छात्र यहाँ बताते 6 फलक होते हैं। चौथा, घन के आयतन से आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन यहाँ लिखते हैं। बच्चों, आज हम लोग घन के आयतन के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, घन का आयतन, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ पहला प्रश्न छात्राध्यापक द्वारा किया जा रहा है कि आयत किसे कहते हैं? तो छात्र बताते हैं ऐसी आकृति जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर दूसरा प्रश्न, घन किसे कहते हैं? तो छात्र बताते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तीसरा प्रश्न, घन के आयतन से आप क्या समझते हैं? छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है यहाँ। उसके बाद छात्राध्यापक कथन, माना एक घन की भुजा x है तो घन का आयतन बराबर x⁻³ होता है। इसका मात्रक अर्थात मात्रक घन होता है। उसके बाद फिर एक प्रश्न, छात्राध्यापक, एक घन की भुजा x सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा? x⁻³ cm3। पाँचवा, घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा? 4 घन बराबर ⁻³ बराबर 64 सेंटीमीटर घन। अगला प्रश्न, घन किसे कहते हैं? जिसकी आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं उसे घन कहते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। उसके बाद छात्राध्यापक कथन लिखते हैं। यहाँ छात्राध्यापक कथन के अंदर, माना घन का प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × a²। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। यहाँ घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 a² × 6 × 4² बराबर 6 × 16 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बोध प्रश्न है, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और श्यामपट्ट सारांश जो है उसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिए जाते हैं। घन किसे कहते हैं? तो छात्र यहाँ बताते हैं जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है उसे घन कहते हैं। अब छात्राध्यापक द्वारा इसको पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है। घन का आयतन को बताओ।
घन का आयतन बराबर भुजा का वर्ग। अब इसको भी छात्राध्यापक द्वारा पूरे वाक्यों में सैंपल पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, यहाँ लेखन लिखा है नहीं, कक्षा एवं निरीक्षण कार्य होना चाहिए। छात्राध्यापक सैंपल सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देंगे और स्वयं घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन के प्रश्न, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न, पढ़ाए हुए पाठ की पूरा पुनरावृत्त हो जाए इसलिए पुनरावृत्त के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे घन का आयतन का सूत्र लिखे, दूसरा घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखे। उसके बाद गृह कार्य कि घर से लिखकर लाने को छात्रों से कहा जाता है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करें। दूसरा, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद पाठ्य योजनाएँ समाप्त हो जाती है। जब छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक पीछे बैठ के आलोचना करते हैं। उसके बाद यहाँ पर्यवेक्षक द्वारा आलोचना लिख दिए जाते हैं। आलोचना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक इस कमेंट को देखकर अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।